नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम आईटीआई के छात्रों के लिए जो उनके 6 महीने की ट्रेड है उनकी एक मैंने छोटी सी यहाँ पे लिस्ट बनाई है। और ये लिस्ट मैंने जो है डीजीटी की वेबसाइट से कलेक्ट की है। वहाँ पर डीजीटी डिपार्टमेंट ने टोटल 142 यानी कि 142 ट्रेड की लिस्ट प्रोवाइड की थी, जिसमें से सिर्फ 6 ट्रेड ऐसी थी जो कि 6 महीने की थी और उन ट्रेड्स को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन कौन सी ट्रेड हैं जिन्हें आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो कोर्स होता है वो होता है आरपीए यानी कि रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर आपको ड्रोन कैसे चलाना है वो सिखाया जाता है। इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, मिनिमम होती है। और सेक्टर होता है एरोस्पेस और एविएशन। और ये जो ट्रेड है ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, यानी कि इसका जो सिलेबस होगा उसमें आपको ड्राइंग और मैथ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल ही पढ़ना होगा। और यूनिट साइज यानी कि इसके अंदर जो क्लास होगी, आपकी जो बैच बनेगा उसमें सिर्फ 24 स्टूडेंट होंगे एक क्लास के अंदर, और ड्यूरेशन इसकी 6 महीने की होगी। दूसरा जो कोर्स है वो है ड्राइवर कम मैकेनिक। इस ट्रेड के अंदर आपको जो है गाड़ी को रिपेयर करना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि गाड़ी की हालत को किस प्रकार से अच्छी कंडीशन में रखना है, छोटी मोटी मेंटेनेंस जैसे कि गाड़ी की ऑयलिंग कैसे करनी है, सर्विसिंग कैसे करनी है, छोटी मोटी चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाई जाती हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 8वीं पास, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। और ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। और ये सबसे ज़्यादा किनके काम की है? जो लोग ड्राइवर हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते समय कहीं पर गाड़ी बंद हो जाती है, तो छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में इस ट्रेड में आपको सिखाया जाता है। इसलिए इसकी ड्यूरेशन 6 महीने रखी गई, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ये एक कोर्स है। तीसरे नंबर पर आता है स्मार्टफोन टेक्नीशियन। इसमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है। ये कोर्स भी आपका 6 महीने का है और इसमें एडमिशन लेने की क्वालिफिकेशन है आपकी कम से कम 10वीं पास, और ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की कैटेगरी में आता है। चौथे नंबर पर आती है फायरमैन की ट्रेड। इसमें आपको जो है 10वीं क्लास करने के बाद एडमिशन मिल सकता है, लेकिन सिर्फ 10वीं काफ़ी नहीं होती। इसमें आपको एडमिशन लेने से पहले फिजिकल टेस्ट भी देना होता है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और आपका वजन नापा जाता है। जैसे पुलिस भर्ती के दौरान जब भी आप किसी आर्मी की या पुलिस की भर्ती करते हो, तो वहाँ पे आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है, सेम फिजिकल टेस्ट इसके अंदर भी आपका होता है। इसके अंदर भी जो बैच यूनिट साइज है वो 24 होगी, यानी कि एक क्लास के अंदर 24 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। पांचवें नंबर पर आती है फाइबर टू होम टेक्नीशियन। नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसका असली नाम होता है फाइबर टेक्नीशियन। फाइबर का मतलब होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक होता है नेटवर्किंग का, जिसके अंदर आपको वाईफाई जो एक टॉपिक है वो पढ़ना होता है। वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। किसी भी संस्थान के अंदर एक नेटवर्क होता है जिसे लैन, मैन और वैन के अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो लैन नेटवर्क होता है जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, कि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उन सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, उनको वाईफाई की इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट तौर पर, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग अपने घर पे वाईफाई लगवा लेते हैं, कुछ लोग अपनी दुकान में वाईफाई लगवा लेते हैं, तो वो वाईफाई कैसे लगाना है, दूसरों के घर पर जा करके आप वाईफाई कैसे लगाओगे, तो ये सब आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप जो है वाईफाई लगाने का खुद का काम भी शुरू कर सकते हो। और इसके अंदर भी एडमिशन लेने के लिए आपकी कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होनी चाहिए। छठे नंबर पर आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये कोर्स आईटी और आईटीएस सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो 10वीं क्लास कंप्लीट करने के बाद। ये कोपा ट्रेड के जैसा ही है, लेकिन इसमें कोपा ट्रेड से कम सिलेबस, कम टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। कोपा ट्रेड में आपको प्रोग्रामिंग से संबंधित कुछ जानकारी सिखाई जाती है। इसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स के अंदर ये सब आपको नहीं सिखाया जाता। इसके अंदर आपको वो सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो एक PMKVY, अगर आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कभी डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया है, जिसके अंदर आपको MS ऑफिस सिखाया जाता है, ठीक है, बेसिक इंटरनेट चलाना सिखाया जाता है, तो वो सब आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। ये बेसिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स होता है, जिसे आप ITI में जा करके कर सकते हो। और ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ 2 किताबें पढ़नी होंगी, थ्योरी की और प्रैक्टिकल की। तो ये हो गई दोस्तों हमारा आज का वीडियो कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।